मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत से बचता है, अच्छा अच्छा पहले भी लोग बोले हैं और भी आगे बोलने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायती राज, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। इसलिए मिथिलेश राय जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद जो इन्होंने इतना सफल संचालन किया। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय अध्यक्ष जी। ये पालीगंज के आनंद जी हुए, वहाँ का युवा अध्यक्ष माने जाते हैं और इनको कोटि कोटि भी धन्यवाद है जो कि इस जो है बिहार प्रदेश मुखिया संघ पर इस तरह से। जी हम धनाड़ा कटाड़ी विक्रम विधानसभा से, धनाड़ा कटाड़ी के वर्तमान मुखिया। आपकी किस मांग के लिए? हम लोग का 19 सूत्री मांग है जो पंचायत में मुखिया जी का जो कटौती किया जा रहा है उनका अधिकार के, उसी मांग के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन आए हैं, धरना पाए। जी हम लोग का मांग अभी देख रहे हैं कि जो सरकार भवन का काम जो चल रहा था, जो सरकार ने इसको प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, एलईओ के माध्यम से इसको दे दिया गया है कि इसको ठेकेदार किया गया। जब मुखिया जी के माध्यम से था तो इसका अमाउंट था 1 करोड़ 20-25 लाख रुपया था, लेकिन यही ठेकेदार के माध्यम से गया है तो 1 करोड़ 94 लाख रुपया हो चुका है। फिर स्ट्रीट लाइट हुआ जो ब्रेडा कंपनी को दे दिया गया। मुखिया जी के कोई इसमें अनुशंसा करने का ज़रूरत नहीं है, जहां उसका मर्जी बुझाएगा जहां वो लाइट लगाएगा। अभी जो नली गली का है टाइड अनटाइड इसमें कर दिया गया है। इसमें बड़ी तरह से परेशानियां हो रहा है जनता को कि कागज पत्र में हर चीज़ में परेशानी हो रहा है। इसमें पैसा जो 15वीं का षष्ठी का हुआ है जो 5वां महीना में आ जाता था, ये 8वां महीना आ चुका है। इसमें 15वीं का भी पेमेंट नहीं आया है और न षष्ठी का भी पेमेंट आया है। जो अभी मनरेगा का भी जो काम था, काम पूर्ण रूप से अभी बाधित पड़ा हुआ है, उस पर कोई तरह से अभी काम नहीं किया जा रहा है। सब सरकार की रणनीति कुछ अलग अलग है, हिटलर शाही की सरकार चल रही है। इससे भी मुखिया जी का कि हर तरह से अभी मुखिया का हुआ, नीतीश कुमार ने कहे कि मुखिया जी का जो हर जगह मर्डर हो रहा है, इनके लिए लाइसेंस का व्यवस्था किया जा रहा है, खाली कागज पर लाइसेंस के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। मुखिया जी का मुखिया जी के सुरक्षा के लिए जी गन, लेकिन ये कागज पर ही रह गया, ये मुखिया जी के माध्यम से नहीं आया। जो अभी इंदिरा आवास की बात हो गई, जो इंदिरा आवास हुआ है 2 साल बीतने जा रहा है, अभी पिछल के इंदिरा आवास फाइनल नहीं हुआ है। मुखिया जी घूमने जाते हैं पंचायत में तो लोग पूछता है कि मुखिया जी इंदिरा आवास नहीं आया, तो 2 साल तो हम लोग का टाइम बीत गया। 2 साल आयु है, 1 साल रहते हुए में चुनाव का फिर प्रचार ये सब का समय आ जाएगा, तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 60% केंद्र सरकार देती है, 40% बिहार सरकार देती है, लेकिन अभी इंदिरा आवास का कोई बात नहीं हो रहा है। ये सब हर तरह से मुखिया जी का अधिकार के कटौती किया जा रहा है। जमीनी स्तर पे मुखिया जी को ही भुगतना पड़ता है ताकि इल्जाम रहता है कि असलियत देखा जाए तो। देखिए एक छोटा सा बात कर रहे हैं कि जो कबीर अंतोष्टि एगो आता है, कबीर अंतोष्टि में है कि मर गए, कोई डेट कर गया तब मुखिया जी के दरवाजा भी आया था। मुखिया जी पहले जाएंगे वहाँ कि अपने पॉकेट से न देते हैं जी, 3000-3500 सरकार के तरफ से है कि जिसे गरीब के देने के लिए है, तो मुखिया जी के अपना पॉकेट से देने पड़ता है। कागज पत्र जमा कीजिएगा तब सरकार उसका पैसा भुगतान कर पाती है। क्या चाहते हैं सर? हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम लोग का मांग है, सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से, कि हम लोग को काम में बाधा नहीं पहुंचाया जाए। मतलब जो फंड आपको आता था वो आना चाहिए। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। ब्रेडा कंपनी लगा सकती है, हम लोग वो काम नहीं कर सकते हैं कि ब्रेडा कंपनी को दे दिया।
कहीं सरकार ये ना बताइए क्यों कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि ये नहीं मुखिया धांधली कर रहे हैं, ऐसे जितना बोला जा रहा है उतना कटौती करके उचित काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बताइए। कहने का मतलब है कि जो भी अभी काम तो देखा जाएगा ना कि मुखिया जी कितना आप बहाल आदमी कर दीजिए कि कितना मुखिया जी के पावर है। आप इनके साथ ग्राम सेवक दिए हुए हैं, इंजीनियर दिए हुए हैं। जब आपका इंजीनियर ग्राम सेवक सब टाइट रहेगा, अकाउंटेंट टाइट रहेगा, तो मुखिया जी का है कि मुखिया जी सभी पे इल्जाम लगते रहता है कि ऊपर से सब तक खाते हुए आते हैं, नीचे कम पैसा नहीं। तो कहने का मतलब है कि तो जब भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, जब आपका सब सिस्टम करप्ट है, आप करप्ट सिस्टम को बढ़िया कीजिए। सरकार जो है क्या लगता है आपको ऊपर खाते हैं ऊपर क्या बोल रहे हैं? ऊपर के जो भी है पैसा जो आता है फंड ऊपर से खाते हुए आते हैं लोग। हाँ, ऊपर ही से काटा हुआ आता है। कट के आता है, कितना परसेंट आता है? अब कहने का मतलब ये लिस्ट बड़ा चल जाएगा। आप खुल के बताइए। देखिए, कहने का मतलब कि अभी की बात है, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो सरकार भवन हम लोग को बनाने के मिला है, इसका हुआ है 1,25,00,000 है। लेकिन यही प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दिया जा रहा है, तो यही चीज का डिमांड बढ़ा दिया गया है, 1,94,00,000 रुपया कर दिया गया है। तो कहने का मतलब कि जब मुखिया जी काम करा रहे हैं तो क्यों है 1,25,000? अभी उसका कागज भी आपको हम दिखा सकते हैं कि 1,25,000 क्यों है। जब यही आप अपने दलाल को बिठा रहे हैं तो उसको क्यों 1,94,00,000 दिया जा रहा है? यही हम उनको से पूछना चाह रहे हैं। हर जगह आप दलाले बिठाने का काम कर रहे हैं, हर जगह मुखिया जी के काम में कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि आज के मजदूर अगर 200-250 में मजदूर मिलने वाला है, कहते हैं कि 250 पर काम कराइए, 270 रुपये पर। आप ही बताइए 270 रुपये पर काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। मुखिया जी के देने पड़ रहा है 400 न तो 500-550 रुपया देने पड़ता है। सरकारी भवन के लिए जो बिहार सरकार का भवन बन रहा है, उसमें हम लोग 1,25,00,000 रुपया उसी एजेंसी को दे रहे हैं काम सरकार। 1,94,00,000 का वो काम हो रहा है। हाँ जी, बेहतर होता है, बेहतरीन काम होता है। और हम उस काम को जमीन को खड़े उतारते हैं। जो एजेंसी जो कर रही है काम, वो हम लोग से कितनों करेगा तो बढ़िया काम नहीं होगा। वो बाहर से काम करेगी, हम लोग उस जमीन पे रह के काम करना है, जनता के बीच रह के काम कराना है। तो हम काम जैसे कहने का मतलब काम है। अब काम को प्रारूप क्या बनाया गया? टाइट एंड टाइट के तहत है। आप चाह के भी वो काम नहीं कर सकते हैं। अनटाइट के तहत हो जाता है, जिम लगाने की जरूरत आ जाता है। तब पंचायत में जिम नहीं चाहिए, पार्क नहीं चाहिए। यहाँ की जनता की समस्या है गली नली। हर गांव में जाइएगा पानी गिराने की समस्या होता है। पानी गिराने के लिए, सोख्ता बनाने के लिए तो हम लोग पंचायत में हैं, ठीक है। हम लोग सही नहीं रहते तो जनता चुनता, 5 साल पर चुनाव होता है, जो गलती करता है उसको चेंज किया जाता है। तो जब देखिए, हम अपने पंचायत में एम्बुलेंस का भी सेवा दिया जा रहा है, एम्बुलेंस भी चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि 2 साल से अभी पेमेंट नहीं किया गया है। मुखिया जी अपना पैसा लगा दिए हैं। जो एम्बुलेंस सेवाएं दी गई है उसका पेमेंट सरकार अभी नहीं की है 2 साल। वो तो हम लोग अपना तरफ से चलाए हैं। कहने का मतलब है कि काम धाम होता है या जो भी हुआ, हम लोग अपना तरफ से, हम लोग को जमीन का या कोई अलग साइड से धंधा इस चलता है, तो जनता के सुख सुविधा के लिए हम लोग एक पंचायत में एम्बुलेंस दे दिए हैं कि जिससे किसी का बड़ बीमारी हो, मर है, इमरजेंसी है, कोई भी आदमी, हाँ, कोई भी आदमी ले जा सकता है। 1400 से सीनियर कैंडिडेट होते हैं, उनको 1400 से ज्यादा नहीं पड़ती है। जी, चल। आज के ये बताइए कि कोई मिलने के लिए 14 दूनी 2800 पर है। कोई यहाँ पर कोई नहीं आया है। एक सिर्फ अगर फोन गया था तो एक अभी पाटलिपुत्रा के जो सांसद हुए, जो हम लोग ब्लॉक पर धरना दिए थे, वहाँ पर आए थे राम कृपाल यादव। और
हर प्रतिनिधि को कहा गया है, लेकिन हर प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन राम कृपाल जी आकर आश्वासन दिए हैं, कहे हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, ये सब जो कर रही है केंद्र सरकार कर रही है कि बिहार सरकार? अब आपको सब पता है, लेकिन आप दूसरा के मुंह से उगलवाना चाह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ इंदिरा आवास की हम बात आपसे कहें तो इंदिरा आवास में आप जान रहे हैं कि 60% केंद्र सरकार है, 40% बिहार सरकार है। तो कहने का मतलब है कि 2 साल जो टाइम चला गया है, अभी 30-35 को पुराने इंदिरा आवास अभी नहीं पूरा हुआ है। तो इसमें एक बीच में टोकना चाहिए, केंद्र सरकार पैसा फंसा में रही है कि बिहार सरकार? हाँ, केंद्र सरकार पैसा फंसा रही है कि बिहार सरकार? दोनों मिली जुली भगत है, चोर चोर मौसेरा भाई। अगर टाइम पर दे देती तो ये दिक्कत नहीं होती। टाइम पर दे देती तो जनता के समस्या नहीं होता। जनता 2018 से ही पोर्टल नहीं खुला है। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार दोनों मिलकर गरीबों के खून चूसने का काम कर रहे हैं। अगर उसको इतना मोह ममता लगता तब हर मुखिया के 250-300 इंदिरा आवास आ जाना चाहिए था। अगला इंदिरा आवास के लिए काम चालू हो जाता, काम चालू हो जाना चाहिए था। आप जनता के बीच में पंचायत व्यवस्था में आप लोग रहते हैं, जनता को बताते हैं कि जनता कहने का मतलब है कि जो पंचायत में लिखाता है, जो मीटिंग होता है, त्रिकोणीय जो मीटिंग रखा जाता है 1-1.5 महीना पर, 9 वार्ड सब लिख कर देते हैं कि गली इसका सरकार इसका वैल्यू दे रहा है। पहले गली नली का वैल्यू दे रहा है। हाँ, गली नली का काम है, ये काम है, वहाँ ढलैया का काम है, खरंजा का काम है। सरकार इसका कोई वैलिड नहीं देती है। केंद्र सरकार से चिट्ठी निकाल देती है, हाँ भाई टाइट एंड टाइट का काम कराना है, ऐसे ऐसे। आपका कोई वैलिड नहीं है। आपके पंचायत का जो मीटिंग हो रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो अपना चिट्ठी निकाल दिया, उसी के अनुसार के आपको काम करना पड़ेगा। गाँव में देखा जाए तो मुख्य क्या चीज है? गांव का अभी भी समस्या है शौचालय। आप दनड़ा कटारी पंचायत में सर्वे कर सकते हैं कि हम अपना पॉकेट के पैसा से, अभी तक पैसा भी नहीं निकला है। 40 गो 2 साल मेरा टाइम बीतने जा रहा है। 40 गो शौचालय बनवा दिए हैं। हर जगह गली नली की समस्या है। हम ओकरा नहीं पानी गिराने देंगे, वो ओकरा नहीं पानी गिराने देता है। उसमें स्वच्छता का जरूरत है, नली गली का जरूरत है, वहाँ जिम के जरूरत है। जिम के लिए हम लोग का खेती जरूरी है, हम लोग किसान के हाथ में कुदाल जरूरी है। यही लालू यादव कहे थे कि कहने का मतलब है कि जिम नहीं जरूरत है, हम लोग को जिम नहीं आवश्यकता चाहिए, हम लोग को कुदारी चाहिए। कुदारी से किसान लोग अपना शरीर बना लेंगे। बेहतर शिक्षा चाहिए, हाँ, बेहतर भी चाहिए। हाँ, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर जी हॉस्पिटल चाहिए। जी मतलब है शिक्षा, चिकित्सा और न्याय प्रणाली, तीनों मस्त जरूरी है। सरकार के नज़र में भी होना चाहिए। इस बात के लिए हम लोग यही चाहते हैं। हमारी मांग भी 19 सूत्री मांग में ये सब सारे मांग पूरी होनी चाहिए। अगर यदि सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार नहीं सुन रही है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, रोड पर उतर जाएगा आदमी, रोड ये आंदोलन होगा। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, जरूरत पड़ेगी तो सरकार बदल देंगे हम लोग मुखिया सब मिलकर। इसी से धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।